क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने सारे सुपर हीरोज आए और गए लेकिन फिर भी तुम्हारा फेवरेट स्पाइडरमैन ही क्यों? मैंने भी इस बारे में काफी सोचा है एंड वॉट एवर रीजन्स दैट आई हैव कम अक्रॉस वही होने वाली है ये वीडियो। रीजन नंबर 1, अ लाइफ ऑफ डुअलिटी। जहां टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है, स्टीव रॉजर्स ही कैप्टन अमेरिका है, वही पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन दो अलग अलग लोग बन जाते हैं। एंड द मोस्ट ट्रैजिक पार्ट इज कि ये दोनों ही लाइफ्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर स्पाइडरमैन दुनिया को बचा रहा होता है तो पीटर अपनी जॉब, पढ़ाई या रिलेशनशिप्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। और अगर पीटर फाइनली अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम देने की कोशिश करता है तो स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे जकड़ लेती है। उसकी लाइफ में कभी परफेक्ट बैलेंस आता ही नहीं। फिर भी इतनी कियोटिक लाइफ होते हुए स्माइल करना, जोक्स मारना और नेक्स्ट डे फिर से उठ के स्पाइडरमैन बन जाना, यही पीटर को खास बनाता है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हम भी तो ऐसा ही कुछ कर रहे होते हैं। हमें भी तो एक टाइम पर स्टूडेंट, फ्रेंड, बेटा, लवर और कभी कभी खुद बनना पड़ता है। एंड आई नो कि ये सारे रोल्स एक साथ निभाना काफी मुश्किल है, बिकॉज नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, यू विल ऑलवेज मिस आउट ऑन सम और द अदर थिंग। बट कम ऑन, ये बेचारा नहीं निभा पाया तो हम कैसे निभा लेंगे? So why not have an approach to try to achieve everything and be happy, but also accept to lose some things and never be sad about it? Reason number 2, डिफेंस ओवर अटैक। वी ऑल नो कि स्पाइडरमैन अगर चाहे तो वो किसी को भी ठिकाने लगा सकता है, बट ही फॉलोज अ नो किल पॉलिसी। आगे वाला चाहे कितना भी बुरा हो, स्पाइडी ऑलवेज गिव्स देम अ चांस टू रिपेंट एंड फिक्स देयर मिस्टेक्स। अगर तुम स्पाइडरमैन के फाइटिंग स्टाइल को ऑब्जर्व करो, his first approach is never to hurt someone, but to save himself and others from being hurt. याद है वो सीन जहां स्पाइडरमैन ने उस इंसान को पकड़ लिया जिसने उसके अंकल को मारा था। वो चाहता तो अपना बदला वहीं पूरा कर सकता था, लेकिन अगर वो वैसा करता फिर भी कुछ ना बदलता। ना ही अंकल बेन वापस आते, ना ही पीटर को सुकून मिलता, और अगर मिलता तो शायद वो कभी स्पाइडरमैन बनता ही नहीं। और मैंने सही राह चुनी, स्पाइडरमैन होने की राह। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हम भी तो ऐसा ही कुछ कर रहे होते हैं। आगे वाले ने चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा किया हो, वी डोंट हर्ट देम, वी डोंट टेक रिवेंज। द बेयर मिनिमम दैट वी डू इज टू वॉक अवे एंड मे बी हेट देम फॉरएवर, बट ऑल्सो हैव अ सेंस ऑफ एम्पैथी टुवर्ड्स देम। सच बताना, अगर वो इंसान कभी किसी मुसीबत में पड़े तो क्या तुम उनकी मदद नहीं करोगे? राइट, यही ट्रेट हमें एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाती है। रीजन नंबर 3, चैनलाइजिंग द ट्रॉमा। अंकल बेन नहीं रहे, क्योंकि जिस इंसान ने अंकल बेन को मारा, पीटर ने उसे जाने दिया। वो चाहता तो अपने आप को हमेशा कोसता या फिर हमेशा विक्टिम प्ले कर रहा होता कि उस ओनर ने मेरे साथ गलत किया इसलिए मैंने उसके साथ गलत किया, मेरी क्या गलती। लेकिन उसने इस दर्द को समझा, अपनाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं अपने अंकल को तो बचा ना सका, लेकिन अब मैं दुनिया में किसी भी इंसान को ऐसा दर्द नहीं झेलने दूंगा। He kept on living with this pain, but not as a burden, instead as a purpose. हमें हमेशा मौका मिलता है गलतियां ना करने का, और अगर कर भी ले तो उन गलतियों को सुधारने का। तुम भी तो अपने अंदर कोई दर्द लिए चलते हो, रोज अपने आप को उस दर्द के कारण कोसते हो, इसमें मेरी क्या गलती, ये रोज सोचते हो। क्यों ना उस दर्द को एक नई दिशा दी जाए, एक नया डायरेक्शन दिया जाए। रीजन नंबर 4, लव्ड नॉट लव्ड। इस झंझटी जिंदगी में पीटर को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, प्यार। लेकिन उस बेचारे को वो भी नहीं मिल पाता। या तो उसका प्यार एक अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट है जो कि अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग होस्ट बदलता है, या फिर उसकी लाइफ का वो सबसे प्यारा सपना है जो कि अनफॉर्चुनेटली टूट जाता है, या फिर वो एक बेयर मिनिमम है जिसके साथ चीजें काफी सही चल रही होती हैं, लेकिन जो खुशी खुशी कट जाए वो जिंदगी कहाँ। वो दोनों बिछड़ जाते हैं और पीटर चाह के भी उसे वापस नहीं पा पाता। आजकल का डेटिंग सिनेरियो कितना बेकार है, यू नो इट। यहाँ सच्चा प्यार तो छोड़ो, झूठा भी नहीं मिलता। लोग बस एक दूसरे को झूठा करने में लगे हुए हैं। रीजन नंबर 5, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पीटर को उसकी पावर्स एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से मिली थी, लेकिन वो पहले ही दिन स्पाइडरमैन नहीं बन गया। He built himself day by day. उसने वेब शूटर्स बनाए, अपना कॉस्ट्यूम बनाया, गलतियां की और उनसे सीखा। लोगों ने उसकी बुराइयां की। There were difficult times when he felt like giving up, but he did not. He did not stop following his instinct.
भले ही उसकी पावर्स चली गई तब भी। तुम्हारे अंदर भी तो कोई ऐसी बात होगी यार। क्यों ना एक कोशिश की जाए, उस पे काम किया जाए, वो स्पार्क जो तुम्हारे अंदर है उसे फ्यूल किया जाए और पूरी दुनिया को रोशन कर दिया जाए। कंक्लूजन, एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि स्पाइडरमैन और इनफैक्ट सारे अच्छे सुपर हीरोज में ये एक ट्रेड काफी कॉमन है। स्टीव रॉजर्स अपनी परवाह किए बिना दूसरों को बचाने के लिए एक ग्रेनेड के ऊपर कूद गया। टोनी स्टार्क को जब पता चला कि उसके बनाए वेपन्स मासूमों की जान ले रहे हैं, तो उसने अपनी कंपनी का वेपन मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, द मोस्ट प्रॉफिटेबल डिवीजन ही बंद कर दिया। थॉर की पावर्स छीन ली गई थी, फिर भी वो लोगों को बचाने के लिए डिस्ट्रॉयर के सामने निहत्था खड़ा हो गया। हॉकआई और ब्लैक विडो ने एक बार भी अपने बारे में ना सोचा जब बात सोल स्टोन लेके पूरी दुनिया को बचाने की आई। हल्क को जब लगा कि वो दूसरों के लिए खतरा है, तो वो स्पेसशिप लेके चला गया दूसरे प्लेनेट पे। स्पाइडरमैन ने तो दुनिया बचाने के लिए अपना वजूद तक मिटा दिया भाई। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड जहां तुम लिटरली अकेले हो, जहां कहने को तो तुम्हारे पास काफी लोग हैं लेकिन उनमें कोई अपना नहीं। इन द केस ऑफ एवरी गुड सुपर हीरो, एवरीथिंग इज सेकेंडरी, बट बीइंग अ गुड पर्सन इज ऑलवेज ऑलवेज प्राइमरी। दुनिया में पहले से ही काफी बुराई है, एक अच्छे इंसान बनो, एक ऐसी जिंदगी जियो कि लोग ये समझ जाएं कि एक अच्छा सुपर हीरो ना ही बनता है स्ट्रेंथ से, ना ही बनता है स्पीड से, ना ही बनता है मेटालिक पार्ट से। एक अच्छा सुपर हीरो बनता है, हमेशा बनता है अपने अच्छे हार्ट से।